नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बूटी दर्पण चैनल पर, जहां हम आपके लिए आयुर्वेद और जड़ी बूटियों का अनमोल खजाना लेकर आते हैं। आज की इस कड़ी में हम चर्चा करेंगे एक ऐसी अद्भुत लता की जिसका नाम है अपराजिता, जिसका अर्थ ही है जिसे कोई पराजित न कर सके। आयुर्वेद में इसका विशेष महत्व है और इसके गुण हमारे शरीर और मन दोनों के लिए बेहद लाभकारी माने गए हैं। तो चलिए जानते हैं अपराजिता के रहस्यमयी गुण और उसके बहुउपयोगी फायदे। अपराजिता एक सुंदर नीली या सफ़ेद रंग के फूलों वाली लता है। इसे गोकर्णी, विष्णुकांता, कोयल आदि नामों से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्लाइटोरिया टर्नेटिया है। गांव-गांव में यह सहज ही दिखाई दे जाती है और अक्सर इसे घरों के आंगन में या मंदिरों में सजावटी पौधे के रूप में लगाया जाता है। लेकिन मित्रों, यही साधारण दिखने वाली बेल हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से अद्भुत औषधि है। गुणधर्म: रस तिक्त कषाय, गुण लघु स्निग्ध, वीर्य शीत, विपाक में कटु, दोष प्रभाव त्रिदोष सामक, विशेषतः कफ पित्तहर। औषधीय गुण: अब बात करते हैं अपराजिता के औषधीय गुणों की। आयुर्वेद के अनुसार इसमें कई तरह के औषधीय रस और तत्व पाए जाते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। यह मस्तिष्क के लिए टॉनिक का काम करती है, यानी याददाश्त और बुद्धि को बढ़ाने में मददगार है। इसके फूल और जड़ दोनों ही शीतल और शांतिदायक गुणों से भरपूर माने जाते हैं। इसमें पाए जाने वाले तत्व वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को संतुलित करने में मदद करते हैं। अपराजिता के फूल डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और तनाव से जुड़ी समस्याओं को नियंत्रित करने में सहायक माने जाते हैं। औषधीय प्रयोग: अब आइए जान लेते हैं कि अपराजिता का सही उपयोग कैसे किया जाए। आधा सीसी यानी माइग्रेन के शिरोवेदना में इसके बीजों के 4-5 बूंद रस को नाक में टपकाने से माइग्रेन की शिरोवेदना ठीक हो जाती है। स्मरण शक्ति के लिए अपराजिता की जड़ का चूर्ण शहद के साथ लेने से याददाश्त और एकाग्रता में वृद्धि होती है। त्वचा और बालों के लिए इसके फूल और पत्तियों से बना अर्क त्वचा की झुर्रियों को कम करता है और बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है। ज्वर और खांसी में अपराजिता के जड़ और पत्तों को अदरक और तुलसी के साथ उबाल कर पीने से सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार में आराम मिलता है। शांत मन के लिए इसके फूलों की चाय, जिसे क्लिटोरिया टर्नेटिया टी भी कहा जाता है, तनाव को कम करने और नींद को बेहतर करने में मदद करती है। टॉन्सिल में इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर सुबह शाम गरारे करने से टॉन्सिल, गले की सूजन और आवाज़ का बैठना आदि में लाभ होता है। पेशाब की जलन: इसके जड़ों के चूर्ण को गर्म पानी या दूध के साथ दिन में 2-3 बार सेवन करने से पेशाब की जलन में लाभ होता है। अंडकोश वृद्धि: इसके बीजों को पीसकर गर्म लेप करने से अंडकोश की सूजन बिखर जाती है। फाइलेरिया पर इसके जड़ व पत्तों को पीसकर पोटली बनाकर सेक करने तथा लेप करने से फाइलेरिया में लाभ मिलता है। रक्त प्रदर पर इसके जड़ व पत्तों को पीसकर रस निकालकर समान मात्रा में मिश्री मिलाकर सेवन करने से रक्त प्रदर ठीक होता है। पाचन में सुधार: अपराजिता की जड़ का काढ़ा बनाकर पीने से पेट की गड़बड़ियों में लाभ होता है। सौंदर्य साधन के रूप में नीली अपराजिता के फूलों से बनी चाय शरीर को डिटॉक्स करती है और चमक बढ़ाती है। अपराजिता के सेवन की मात्रा: जड़ का चूर्ण 3 से 6 ग्राम शहद या गुनगुने पानी के साथ, बीज चूर्ण 1 से 3 ग्राम शहद या जल के साथ, पुष्प चूर्ण 2 से 4 ग्राम दूध या पानी के साथ, काढ़ा 20 से 30 मिलीलीटर। धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व: अपराजिता केवल औषधि ही नहीं बल्कि इसका धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक है। हिंदू परंपराओं में माँ दुर्गा की पूजा में नवरात्रि के दौरान एवं विजयादशमी के दिन इसके फूल चढ़ाने से विजय और सफलता प्राप्त होती है। सावधानियाँ: लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, हर औषधि तभी लाभ देती है
जब उसका सही उपयोग किया जाए। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं बिना विशेषज्ञ की राय के इसका सेवन ना करें। अधिक मात्रा में लेने से उल्टी या दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यदि किसी को पहले से कोई गंभीर बीमारी है तो चिकित्सक से परामर्श करके ही इसका सेवन करें। तो दोस्तों, अपराजिता सिर्फ एक पौधा ही नहीं बल्कि हमारी परंपरा, आस्था और स्वास्थ्य का संगम है। गांव-गांव में इसकी बेलें आज भी यही संदेश देती है कि प्रकृति हमें बिना मांगे असंख्य खजाने सौंपती हैं। जरूरत है सिर्फ उन्हें जानने और पहचानने की। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ते रहिए हमारे साथ बूटी दर्पण चैनल पर, जहां हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही अद्भुत जड़ी बूटियों का संसार खोलते रहेंगे। धन्यवाद।